जय श्री राम। एक बार की बात है, तुलसीदास जी रोज स्नान करते थे और स्नान करने के बाद गंगा नदी से पानी लाकर एक सूखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे डालते थे। कुछ दिनों में वो वृक्ष हरा हो जाता है और उससे एक प्रेत प्रकट होता है और बोलता है, तुलसीदास जी, आपने मुझे जीवन दान दिया, मांगिए आपको क्या वर चाहिए, मैं आपकी एक इच्छा पूर्ण करूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, आप जा सकते हैं। परंतु प्रेत बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कृपया आप मुझे अपनी इच्छा बताइए। तब तुलसीदास जी कहते हैं, अगर आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही है तो आप मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। तब वो प्रेत बोलते हैं कि मैं राम जी के दर्शन भला आपको कैसे करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक प्रेत हूँ और मैं राम जी के तेज को सहन नहीं कर पाऊंगा। पर मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ जिससे आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं और श्री राम जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, अवश्य आप मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं हनुमान जी और राम जी के दर्शन कर सकता हूँ। तब वो प्रेत बोलते हैं, जब आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तब एक व्यक्ति सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं। वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी अपना रूप बदल कर आते हैं। अगले दिन जब तुलसीदास जी रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो एक व्यक्ति सबसे पहले आते हैं। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का पाठ पूर्ण करते हैं तो वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगते हैं। तब तुलसीदास जी उन्हें रोकते हैं और उनके चरणों में गिरकर बोलते हैं, कृपया आप मुझे अपने दर्शन दीजिए हनुमान जी। तब हनुमान जी बोलते हैं, आप दास के दर्शन करके क्या करेंगे, आप भगवान श्री राम जी के दर्शन करिए, उनकी आराधना करिए। तब तुलसीदास जी बोलते हैं, कृपया आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। तब हनुमान जी उन्हें अपने दर्शन देते हैं। तब तुलसीदास जी उनसे बोलते हैं कि मेरी मनोकामना है मैं राम जी के भी दर्शन कर सकूं। तब हनुमान जी बोलते हैं, अवश्य। जब आप चित्रकूट में चंदन घिसते हैं तब दो व्यक्ति आते हैं, राम और लक्ष्मण। वो आते हैं, चंदन लगवाते हैं और चले जाते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, परंतु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे कि वो राम और लक्ष्मण हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं, आप उनके तेज से, उनकी दिव्य शक्तियों से पता कर लीजिएगा कि वो राम और लक्ष्मण हैं। अगले दिन राम जी और लक्ष्मण आते हैं और तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं। वो दोनों चंदन लगवाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और तुलसीदास जी उन्हें नहीं पहचान पाते। दूसरे दिन वो दोनों वापस आते हैं और चंदन लगवाते हैं और जाने लगते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि तुलसीदास जी उन दोनों को आज भी नहीं पहचान पाए, इसीलिए हनुमान जी एक तोते का रूप धारण करते हैं और बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये सुनते ही तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि वे कोई और नहीं, वो राम और लक्ष्मण ही थे। वो जाते हैं और राम जी और लक्ष्मण के पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। तब राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें अपने दर्शन देते हैं। अर्थात एक बार कुछ लोगों ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया था। उस वक्त तुलसीदास जी की जब रामचरितमानस नीचे थी, अगली ही रात में वो सबसे ऊपर आ जाती है और उस पर श्री शिव जी के हस्ताक्षर होते हैं। अर्थात उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस को सबसे नीचे तो नहीं रख पाए, परंतु हम उसे जला देंगे। जब वो उन्हें जलाने जाते हैं तो उन्हें दो द्वार दिखते हैं। पहले द्वार पे जब वो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर दो द्वारपाल खड़े हैं, राम और लक्ष्मण। वो दूसरे द्वार पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे भी दो द्वारपाल हैं, राम और लक्ष्मण। इसीलिए तुलसीदास जी को राम जी का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था। धन्यवाद।